नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। नरसिंहपुर के चंद्रपुरा गांव में जल संकट गहरा गया है। दूषित पानी पीने को अब लोग मजबूर हो रहे हैं। लगभग 3 किलोमीटर दूर से लोग पानी लाने को मजबूर हैं और 3 दर्जन से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं गंदा पानी पीने की वजह से। इनमें से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महिला और बच्चे इनमें शामिल हैं। बीते दिवस जिस तरह से ग्राम चंद्रपुरा में एक के बाद एक ग्रामीण अचानक बीमार होते चले गए, जिसके बाद मरीजों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला अस्पताल नरसिंहपुर में इन्हें भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अचानक इस तरीके से बीमारी फैलने से लोग डरे हुए हैं। ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। चंद्रपुरा गांव में पीने के पानी की सप्लाई नल जल योजना के तहत पानी की टंकी के माध्यम से की जाती है। पाइपलाइन डालकर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन जो पाइप डाले गए, पाइपलाइन बिछाई गई, वो भी घटिया किस्म की बिछाई गई है। कई जगह से टूट चुकी है और यही वजह है कि लोगों के घरों तक गंदा पानी पहुंच रहा है। आसपास का गंदा पानी भी पाइपलाइन में जमा हो जाता है और यही पाइपलाइन सर्कुलेशन के जरिए इन ग्रामीणों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसको पीने के बाद ग्रामीण बीमार हो रहे हैं, मौतें हो रही है। गांव के 35-36 वाटर सप्लाई में गंदगी है सर। वही पानी आ रहा है, वही पी रहा है, आदमी बीमार हो रहा है। कितने लोग आ चुके? मौत भी हो चुकी कुछ लोग? 2 लोग। हमारे परिवार से 5 लोग हैं, 2 बच्चे हैं और 3 बुजुर्ग भाभी हैं हमारी और पापा जी हैं और हमारी मैडम। गाँव में उल्टी दस्त का रोग चल रहा है। पानी की गंदगी कह सकते हैं या फिर गाँव में हैंडपंप की गंदगी समझ लो। पूरा गाँव है, अब कितना गिनती बताएं। वगैरह पहुंच रही, स्वास्थ्य विभाग वाली टीम पहुंच रही। वाटर सप्लाई से पानी जो आता है वहाँ पे चैम्बर है, चैम्बर से पानी, गंदा पानी शायद चैम्बर के अंदर जाता है, उसी का कारण हो, और चाहे वाटर सप्लाई का पानी ही खराब हो। जिला चिकित्सालय में यहाँ पे ग्राम चंद्रपुरा गाँव से करीब 30 मरीज कल से आज तक आए हुए हैं, जो कि मेल मेडिकल वार्ड और फीमेल मेडिकल वार्ड में भर्ती हैं, जिनके लिए DVD का दूषित पानी पीने से उनको ये परेशानी हुई है। अब वो मेल मेडिकल और फीमेल मेडिकल वार्ड में वो भर्ती हैं। उनमें से 2 की डेथ हो गई है। बाकी सबकी उसमें ट्रीटमेंट हो रहा है, जिससे उनकी अवस्था में सुधार है काफ़ी। तो नल जल योजना में जो पाइपलाइन बिछाई गई, उसकी बदहाली की वजह से लोगों के घरों तक गंदा पानी पहुंच रहा है और जो गांव में हैंडपंप लगे हुए हैं वो भी खराब पड़े हुए हैं। सालों से इनकी मरम्मत नहीं हो रही है, कागजों में इनकी मरम्मत की जा रही है। संवाददाता दीपचंद यादव जाटव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद, जिस तरह से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, मौतें हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, PHE विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल सोनू, बताना चाहूंगा कि एक बहुत गंभीर लापरवाही है। जिस तरह से ग्राम के लगभग 40 लोग बीमार हो गए हैं इस दूषित पानी को पीने से और 2 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। बिल्कुल ये ग्राम पंचायत, सचिव, सरपंच और विशेष तौर से PHE की जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने समय समय पर सफाई वहां करनी चाहिए, पानी की जो जांच की जानी चाहिए, जो इनके द्वारा नहीं की गई है। अब घटना होने के बाद PHE विभाग जो है वो जागा है और अब जांच के नमूने लेकर के अब भी जांच करने के बाद PHE का कहना है कि हमारे पानी में कोई खराबी नहीं है, पता नहीं बीमारी कैसे फैल गई। तो ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात होगी और ग्राम पंचायत भी समय समय पर जो है जिनको देखरेख करनी चाहिए। जिस तरह से वहाँ की जो वाटर सप्लाई की लाइन है, बताया जा रहा है टूटी हुई थी और जो चैम्बर है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था, जिसके द्वारा वो पानी पाइपलाइन के थ्रू ग्रामीणों के घर तक पहुंच गया और वो पानी पीने से लोग बीमार हो गए। ये बड़ी लापरवाही है। अब जिम्मेदार जो हैं कहीं ना कहीं इससे बचते नजर आ रहे हैं। जी सोनू, जिन मरीजों का इलाज चल रहा है अस्पताल में, उनकी फिलहाल क्या स्थिति है? जी, अब मरीजों की स्थिति जो है वो तो अब सामान्य है। उनका इलाज किया गया है। इलाज के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई है और अभी कोई विशेष ऐसा खतरा अभी नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह से 2 लोगों की मौत हो गई है, ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आए? क्योंकि PHE विभाग अपने पूरे इस करतूत से पल्ला झाड़ रहा है कि पानी में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तो खुलासा हुआ कि मौत आखिर किस वजह से हुई? देखिए,
पीएचई विभाग जरूर इस बात से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है कि हमारे पानी में खराबी नहीं है। वहीं सिविल सर्जन जो जिला अस्पताल के सिविल सर्जन मैडम हैं, उनका साफ कहना है कि ये जो मरीज हमारे पास आ रहे हैं, ये दूषित पानी की डायरिया का जो संक्रमण है उस वजह से बीमार हुए हैं, जिनका हम इलाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि ये दूषित पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, वहीं पीएचई का कहना है कि पानी दूषित नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल पीएम रिपोर्ट की बात करें तो अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, पीएम रिपोर्ट अब तक नहीं मिल पाई है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी जांच चल रही है। जी, तो पानी का पीएच मान होता है, बैरोमीटर होते हैं पानी के मापदंड के, उसमें क्या कुछ निकल कर आया सामने? पीएचई की टीम घटना के बाद जागी थी और ये वहां गए थे, पीएचई की टीम, वहां से इनने कुछ सैंपल भी लिए हैं। सैंपल लेने के बाद उनका कहना है कि पानी बिल्कुल ठीक है, पानी में खराबी नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो गंदा पानी है नालों का, नदियों का, वो भी जहां से पाइपलाइन टूट चुकी है, उन पाइपलाइन में गंदा पानी मिल रहा है और उसी की सप्लाई हो रही है। तो लोगों के घरों से इसका सैंपल लिया गया या फिर जहां से इसकी सप्लाई सिस्टम है वहां से इसके सैंपल लिए गए? देखिए, पीएचई का कहना है कि उन्होंने सैंपलिंग की है, लेकिन इस तरह की कोई बात अभी इसका कोई वो नहीं है कि पीएचई की टीम कब वहां पहुंची। पीएचई के लोगों का कहना है, ऑफ द रिकॉर्ड पीएचई के लोग कह रहे हैं साथ जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। विपिन जी, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं आप, लोग बीमार हो रहे हैं जी। किस तरह की परेशानियां हो रही हैं आपको? गंदा पानी पीने को मजबूर हैं आप? डायरेक्ट ट्यूबवेल से पाइपलाइन के माध्यम से पूरे गांव में सप्लाई दी जाती है जी, और उस सप्लाई में जगह जगह पर चेंबर बनाए गए हैं। तो एक चेंबर ऐसा है जिसमें विगत अनेकों माह से सफाई नहीं हुई थी और उस जगह से पाइप भी लीकेज रहा। तो वो पानी की जहाँ जहाँ सप्लाई हुई है उससे ये गंदा पानी मिल करके घरों में पहुंचा है, जिसके कारण से ये बहुत बड़ी संख्या में गांव के लोग हमारे बीमार हुए हैं और इसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई है उसी गंदे पानी के कारण से, है ना। पूरे गांव में बहुत ज्यादा त्राही त्राही मची हुई है इस बीमारी को लेकर के और गांव आज दहशत में चल रहा है इस विषय को लेकर के। बिल्कुल जाहिर सी बात है, गांव में पीने का पानी नहीं है और जो लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है वो भी गंदा पानी पहुंच रहा है। डर का माहौल लोगों में बना हुआ है। अभी पानी की सप्लाई कहां से हो रही है? अभी पानी की सप्लाई जो हैंड पंप लगे हुए हैं दूर दूर तक, तो लोग बाग 1-1 किलोमीटर दूर से पानी भर के लेके आ रहे हैं, किसी भी तरह से अपनी दिनचर्या चला रहे हैं जो ज्यादा उपयोगी पानी है। हालांकि गांव में नदी भी है, लेकिन अब वो चूंकि नदी का उपयोग बंद हो चुका है बहुत वर्षों से, है ना, तो उपयोग का पानी नदी में भी कर लेते, नहा लेते हैं। बाकी पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी नलों से लेके आ रहे हैं बहुत दूर दूर से लोग बाग, उससे काम चला रहे हैं। पंचायत की तरफ से पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई? टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है क्या? नहीं, टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ हैंड पंप लगे हुए हैं गांव में पहले से, तो उन्हीं हैंड पंप से ही काम चल रहा है अभी। जी जी। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची, ग्रामीणों से बातचीत की। कितने लोग हैं ऐसे जो कि अभी गंभीर अवस्था में हैं और लगातार जो बीमार लोग हैं उनका बढ़ने का सिलसिला जारी है? जी भाई साहब, ये जो 29 तारीख की घटना है, 29 तारीख में करीब 27 से 28 लोग बीमार हुए थे एक दिन में, और उनके लिए पूरों के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया था, वहाँ पर भर्ती करवाया। उसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, एक महिला है और एक 40-42 साल का एक युवक था जो परिवार का अकेला ही भरण पोषण करने वाला था और गरीब व्यक्ति था, उसकी मौत हो गई। जी, इस गंदे पानी को पीने के बाद उल्टी दस्त की शिकायतें हो रही है और क्या क्या बीमारियां हो रही है इसके अलावा? पेट से संबंधित बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उल्टी दस्त होना और शरीर बिल्कुल सुस्त पड़ जाना, है ना, और काम नहीं करना, बिल्कुल अचेत अवस्था में आ जाना, ये सब समस्याएं उनको हो रही। पीएचई के द्वारा पानी की जांच तो करवाई गई, लेकिन समस्या ये आ रही है कि पीएचई विभाग ने अपने पानी के लिए सही साबित कर दिया कि पानी में कोई बुराई नहीं है। अगर पानी में बुराई नहीं है तो डायरिया जैसी बीमारी तो सिर्फ और सिर्फ पानी से ही होती है गंदे पानी पीने से। और एक बात हम समझना चाहेंगे विपिन आपसे भी, दीपचंद आपसे भी, कि पीएचई विभाग जिस तरह से
पानी के सैंपल लेने के बाद पल्ला झाड़ रहा है, पानी में कोई गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट एक सैंपल को आधार बना रहा है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार कह रहे हैं कि गंदा पानी पीने की वजह से जो है ये बीमार हो रहे हैं। जो भी जितने भी मरीज भर्ती हुए हैं जिला चिकित्सालय में, उनके लिए डॉक्टरों ने सिर्फ एक ही चीज बोला है कि इनको डायरिया हुआ है। और डायरिया के विषय में जब पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया है कि डायरिया सिर्फ और सिर्फ गंदे पानी पीने के कारण से ही होता है ना। और दूसरी तरफ जो पानी की सप्लाई करने वाले लोग हैं वो अपने पानी को शुद्ध साबित कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि आखिर में या तो गांव वाले गलती कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और जो मौतें हुई हैं वो नाटक में हुई हैं या कोई और चीज में हुई है, क्योंकि पीएचई विभाग तो अपने आप को बिल्कुल साफ स्वच्छ साबित कर रहा है। बिल्कुल। विपिन जी, आप स्थानीय निवासी हैं, जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों ने किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई क्या थाने में? थाने में तो शिकायत दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि अब मामला किसके ऊपर दर्ज करवाएं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है और गांव वाले लोग हैं। अपनी ग्राम पंचायत के तहत उनके लिए समझाइश दी जा रही है, और परिजन लोग हैं वो अभी तो अपने बड़े दुख में हैं, और जब दुख से वो बाहर निकलेंगे तब फिर आगे बढ़ेंगे वो, क्योंकि उनके यहाँ पर करने वाला कोई नहीं है भाई साहब जी। बहुत गरीब तबके के लोग हैं और उनकी स्थिति ऐसी है कि देखने लायक है, बहुत ही नाजुक स्थिति वाले लोग हैं वो जी। दीपचंद, पंचायत के जो जिम्मेदार लोग हैं, सरपंच सचिव, वो परिजनों को समझाइश दे रहे हैं, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ये लोग पानी लाने को मजबूर हैं, जबकि पंचायत को टैंकरों के माध्यम से इन लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि अब ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पीएचई विभाग साफ तौर पर कह चुका है कि पानी में गड़बड़ी नहीं है। और क्या बैरोमीटर है, किस स्तर पर इसकी जाँच होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अब ग्रामीण दूर दूर से पानी लाने को भी मजबूर हैं, और गांव के हैंडपंप ही एकमात्र अब उनका सहारा है। वहीं ग्राम पंचायत को इनकी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से वहां करनी चाहिए, जो कि इस समय नहीं की जा रही है। और प्रशासन जो है, प्रशासन भी जाकर के घटना के बाद से प्रशासन ने जाके खानापूर्ति तो कर दी है, और उसके बाद से पूरा मामला ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। पीएचई की यदि हम बात करें तो पीएचई की जो कार्य प्रणाली है लगातार संदेह के घेरे में रही है। हमेशा कागजी घोड़े दौड़ा करके ये अपनी कार्रवाई पूरी करते रहते हैं। मौके पर जाकर कभी भी काम नहीं करना, इस तरह की शिकायतें लगातार इनकी मिलती रही हैं। और वही इस मामले में भी हुआ कि उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करके और अपने पानी को कहा कि भाई हमारा पानी बिल्कुल साफ सुथरा है, इससे कोई तकलीफ नहीं हुई है। सिविल सर्जन जो है, जिला अस्पताल जो है, डॉक्टर जो है, वो ये कह रहे हैं कि पानी की वजह से ही ये बीमारियां हुई हैं। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें कार्रवाई प्रशासन करता है। फिलहाल अभी जांच की जा रही है, अब क्या कार्रवाई होती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आप बोल रहे हैं कि जांच की जा रही है, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? क्योंकि पीएचई विभाग तो साफ तौर पर मना कर रहा है। डॉक्टर से पूछताछ करेगी क्या पुलिस? और जो अन्य जो अधिकारी हैं वो इस बारे में संज्ञान लेंगे क्या? देखिए, क्योंकि पुलिस में अभी मामला दर्ज नहीं किया गया है, और पीएचई विभाग जो है वो साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें निकल कर सामने आई हैं उस आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। पीएचई ने अभी भी सामने आकर कुछ भी नहीं कहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में इसकी शिकायत की गई क्या? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में इसकी शिकायत की गई क्या? जो क्योंकि जिस तरह से नदी नालों में प्रदूषण फैल रहा है, जो हैंडपंप हैं उनमें भी गंदा पानी आ रहा है। बिल्कुल, अब ये घटना के बाद जो है वहाँ के ग्रामीण जो हैं, जागरूक युवक जो हैं, वो अब इसका मन बना रहे हैं कि इसका एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में इसकी शिकायत की जानी चाहिए। उसका मन बना रहे हैं, क्योंकि अब मामला जब ये स्थितियां बिगड़ी, वहाँ के हालात बिगड़े, उसके बाद प्रशासन की और ग्रामीणों की और सभी लोगों को एकदम ये मामला दिमाग पे आया है, और अब उसके लिए लोगों ने कमर कसी है। अब आगे जाकर के इसकी हर स्तर पर जांच और शिकायती इसकी रणनीति बन रही है। तो जांच कौन करेगा, जांच कैसे होगी, ये भी हम समझना चाहेंगे। देखिए, अब जांच के लिए एसडीएम और प्रशासन की टीम पहुंची थी,
पहुंचाया गया था कि आप पानी का सैंपल लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ के मरीजों की, जो भी ग्रामीण हैं, उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए काम कर रही थी। अब इसके बाद पीएचसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी प्रशासन को, उस आधार पर जिनको भी दोषी पाया जाएगा, क्योंकि पीएचसी का कहना पानी ठीक है, तो किस पर कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब प्रशासन ही देगा, वरिष्ठ अधिकारी देंगे, लेकिन कोई भी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहा है इस मामले में। जी, प्रशासन तो दावे करता है कि जल ही जीवन है, जल को बचाएं, लेकिन यहाँ तो गंदे पानी को पीने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अधिकारियों को इसकी कोई चिंता नहीं है, और जिन लोगों को जांच करनी चाहिए वो भी मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। लोग क्या करेंगे ऐसे में? बिल्कुल, इतनी भीषण गर्मी है जहां आदमी हर आधे घंटे, एक घंटे में रहता है कि उसको एक गिलास ठंडा पानी मिले, और पानी पी करके वो अपने आप को तर करना चाहता है। ऐसे में इस गांव के अंदर पानी ही इनकी मौत का सबब है। 2 लोगों की मौत हो गई है यहाँ, और इतने सारे लोग बीमार हो गए हैं। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई करता है आगे। जी, लेकिन जिस तरह से मेंटेनेंस के नाम पर रुपए की वसूली हुई, और मेंटेनेंस किस तरह से हो रहा है जमीनी स्तर पर, आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नल जल योजना की बात करते हैं, और हर गांव तक, हर घर तक जल पहुंचाने की बात करते हैं नल के माध्यम से। ऐसे कितने घर हैं गांव में जिनके घरों में नल लगा है और उन घरों में नल के माध्यम से पानी पहुंच रहा है? देखिए, आधे से ज्यादा लगभग आबादी जो है पहुंची है, लेकिन अब यही है कि कागजों में पूरा विकास होता नजर आ रहा है। प्रदेश के मुखिया जिस तरह से चाहते हैं कि ग्राम में सारी सुविधाएं पहुंचे, लेकिन उनका ही जो अमला है, पंचायतें हैं, उनके ही जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं इन पूरी उनकी योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कागजों पे कार्रवाई होती रहती है, पाइपलाइन की जो मरम्मत है, वाटर सप्लाई की जो मरम्मत है, वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। पंचायत की जवाबदेही बनती है, उनकी पंचायत में जो समिति होती है, उस समिति की जिम्मेदारी होती है। समिति बैठ करके निर्णय लेती है कहाँ क्या मरम्मत करना है। इसके लिए राशि भी बाकायदा निकाल ली जाती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी काम नहीं होता। जी, जो समितियां गठित की गई, वो समितियां किस तरह से काम करती है, और क्या सर्वे भी करती हैं? वो सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है। और नल जल योजना के प्रोजेक्ट का काम अभी फिलहाल कितना हो चुका है? 2 सवाल एक साथ आपसे। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है नल जल योजना का, ये कंप्लीट हो चुका है। 2 साल पहले लगभग ये कंप्लीट हो चुका है, और ग्राम पंचायत के हैंडओवर कर दिया गया था। अब इसके संचालन की पूरी पंचायत की है। इसका रखरखाव, इसका मेंटेनेंस, की साफ सफाई का ध्यान ग्राम पंचायत को देना है, क्योंकि ग्राम पंचायत में एक समिति बनाई जाती है जिसमें उप सरपंच और पंचायत के जो पंच होते हैं और ग्राम के कुछ प्रमुख लोग हैं, उनको मिलाकर के एक समिति बनाई जाती है। जो समिति इन गांव की व्यवस्थाओं को, उनकी साफ सफाई को, उनकी मरम्मत को लेकर के निर्णय करती है बैठ करके। अब ये इस मामले में जो है कहीं ना कहीं ये लापरवाही सामने आई है कि इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, पानी दूषित पानी पूरा गांव पीने को मजबूर हो गया। लेकिन ये बिल्कुल, जो समितियां किस तरह से काम कर रही है ये भी हम समझ लेते हैं। तुलसीराम पटेल जुड़ चुके हैं, ग्राम पंचायत के सचिव हैं। तुलसीराम जी, आप तो जिस तरह से समितियों को लेकर गंभीर नजर आते हैं, क्या समितियां काम कर रही है, पंचायत की जो समितियां हैं, और नल जल योजना के माध्यम से जो गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, आपको क्या इसकी पहले भनक नहीं लगी क्या? नहीं सर, वो हुआ क्या कि जो बारिश हुई ना यहाँ 2-3 दिन। जी, हेलो जी जी, बारिश हुई 2-3 दिन आगे। नहीं, जो बारिश हुई और रात में जो अंध चला यहाँ पे, तो उसी टाइम पे क्या है, वाटर सप्लाई की लाइन खोली गई है, तो उसमें वो बारिश वाला पानी भर गया है। जी, और कोई कारण नहीं है उसका। तो उसी पानी को पीने की वजह से इनकी मौत हुई, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, तो फिर नहीं, उसी पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं? नहीं, वो तो लोग बताएंगे क्या वजह है। नहीं, डॉक्टर तो यही कह रहे हैं, डॉक्टर यही कह रहे हैं, जो ग्रामीण हैं, बीमार लोगों के परिजन हैं, वो भी यही कह रहे हैं। देखो, जैसे एक दूसरा मकान है गांव से दूर है, उनने पिया, उनने यहाँ का पानी नहीं पिया, वहाँ वाटर सप्लाई भी नहीं, उस घर में भी बीमार पड़ गए लोग। उनका स्वास्थ्य कैसा है? उनका स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन वो भी बीमार पड़ गए, उनने तो पानी यहाँ का पिया ही नहीं। वही आप जो कह रहे हैं कि जो बारिश का पानी सप्लाई हुआ उसकी वजह से ही ये लोग बीमार हुए हैं,
और जिन लोगों की मौत हुई है, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि गंदे पानी की पीने की वजह से इनकी मौत हुई है, लेकिन पीएचई विभाग मामले से पल्ला क्यों झाड़ रहा है फिर? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है। पीएचई विभाग कह रहा है कि हमने सैंपल लिए, सैंपल में पानी सही पाया गया। क्या आपको इस बारे में जानकारी है? कब सैंपल लिए गया पीएचई विभाग की तरफ से? कौन अधिकारी आए सैंपल लेने के लिए? पीएचई विभाग से पूरा डिपार्टमेंट आया था और अभी भी वो काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ सब में बाल वगैरह बदल रहे हैं। नहीं, बाल बदलना ठीक है, बाल बदलना चाहिए, लेकिन इन्होंने सैंपल कहाँ से लिए हैं? जहाँ से सप्लाई होती है वहां से सैंपल लिए या फिर इन लोगों के घरों से सैंपल लिए गए? ये हम समझना चाहेंगे। घरों से भी लिए हैं सर और यहाँ से भी लिए हैं, उन्होंने सब कहीं से लिए, पूरे गांव से सैंपल लिए। तो सही रिपोर्ट कौन सी है, घरों वाली या फिर जहां से इन्होंने, जैसे आप बता रहे हैं जहां से पाइपलाइन टूटी है वहां से भी इन्होंने सैंपल लिए? तो दोनों रिपोर्ट एक जैसी आई है या फिर अलग अलग है? एक जैसी है, दोनों रिपोर्ट एक जैसी, सही रिपोर्ट पाई गई है? नहीं सर, इसमें क्या है, एक रीजन और हमने देखा कि ऐसा लगता है कि इसकी मूंग की कटाई चल रही थी तो लोग दो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में 7 बजे से सुबह 12 बजे तक और फिर वहाँ 4 बजे से 7 बजे तक, तो उसका कारण भी क्या, मूंग में दवाइयाँ वगैरह भी बहुत डली हैं। तो कृषि विभाग वाले भी आए थे, तो उनने भी उसका परीक्षण किया है। क्या निकला परीक्षण में? जी, कृषि विभाग ने परीक्षण किया है रासायनिक दवाइयों का, उसमें क्या निकला, क्या रिपोर्ट निकल कर आई सामने? अब उनका तो सर मेरे को पता नहीं है। तो वो लोग आए थे। सचिव हैं, आपको तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो उनसे पता कीजिए आप। जी सर जी। 2-3 दिन बीत चुके हैं, पिछले 8 दिनों से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। आप सचिव हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं प्रतिवेदन बनाएं, अगर कहीं पर बजट की कमी है, कहाँ पर जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी होते हैं उनसे आप बातचीत करें, लेकिन आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको तो ये तक पता नहीं है कि कृषि विभाग की क्या रिपोर्ट आई है रासायनिक दवाइयों को लेकर। नहीं सर, पूरा अमला लगा हुआ है सर यहाँ पे, उसी दिन से पूरे डॉक्टर्स की टीम बैठी है यहाँ, एम्बुलेंस खड़ी है और पीएचई वाले भी लगे हैं पूरी, जहाँ कहीं कोई कमी दिख रही है तो। परिजनों से आपने बातचीत की इस बारे में? जी। क्या 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 बोला है परिजनों ने? अब परिजन भी नहीं बता पा रहे सर। नहीं, गंदा पानी की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि बारिश का पानी जो पाइपलाइन टूटी थी उसमें गया, उसके बाद उसका सप्लाई जो है आगे बढ़ा, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा। परिजन भी यही कह रहे हैं कि गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, मौत हो रही है। और उसी दिन से बंद करा दिया है ना सब कुछ, तो भाई जैसे ही देखा ना। दीपचंद, आपने क्या देखा ग्राउंड जीरो पर जाके? आपने तो खुद रिपोर्ट तैयार की है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये दूषित पानी की वजह से बीमार हुए हैं और जो पाइपलाइन जो है जिसका एक चेंबर बना हुआ है, चेंबर से पानी, गंदा पानी उस पाइपलाइन के थ्रू ग्रामीणों के घरों तक पहुंचा है। और इस बात की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने भी की है कि ये जो बीमारी है गंदे पानी की वजह से हुई है, ये डायरिया जैसी बीमारी गंदे पानी की वजह से हुई है। वहीं हम देख रहे हैं कि पीएचई भी अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है और पंचायत सचिव महोदय जो कह रहे हैं कि ये मूंग में और रासायनिक और ये खेती की वजह से इस तरह की बीमारियां हो रही, तो कहीं ना कहीं ये अपनी जिम्मेदारी से बचने वाली बात होगी। और इस तरह से तो भगवान ही मालिक है उस ग्राम का जिस ग्राम में इस तरह के सरपंच सचिव और इस तरह के पंचायत कर्मी मौजूद रहे होंगे। जी, तो फिर जिम्मेदारी कौन उठाएगा? दीपचंद जी सर, जिम्मेदारी कौन उठाएगा, यही सवाल आपसे भी है तुलसीराम जी। देखिए, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पहले तो ग्राम पंचायत की होती है। ग्राम पंचायत के सचिव महोदय जुड़े हुए हैं लाइन पे, उनकी जिम्मेदारी तय होती है कि उनको अपने ग्राम में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या अव्यवस्थाएं हैं, उन पर ध्यान उनको रखना चाहिए। और उसके बाद यदि कोई ऐसी बड़ी गंभीर समस्या है तो उसको आगे तक, ऊपर प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि सब अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। अब जो है टीमें, अलग अलग विभागों की टीमें वहां मौके पर पहुंची हुई हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन ये काम जमीन पर क्या करते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इनकी जांच में क्या निकला है, इन्होंने वहां जाकर के क्या काम किया है, ये आने वाले समय में पता चलेगा।
फिलहाल तो अभी लगता तो यही है, जिस तरह की बातचीत सामने निकल के आ रही है उससे ये लगता है कि सब फॉर्मेलिटीज हो रही है, औपचारिकताएं करके और बस किसी कर लेना है। इस समय यही चल रहा है ग्राम पंचायतों में। मंत्री हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, इनसे इस बारे में आपने बातचीत की, इनको संज्ञान में है ये मामला? जी, कलेक्टर महोदय से हमने संपर्क करने का प्रयास किया था, उनसे संपर्क हो नहीं पाया, तो ऐसे उनसे बात नहीं हुई है। कार्यपालन यंत्री आरपी गुप्ता साहब हैं, ये क्या कह रहे हैं? गुप्ता साहब भी फोन उठाने तैयार नहीं है। कई बार उनको रिंग किया, कई बार उनको फोन लगाया, लेकिन वो फोन पे संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। वो लगातार फोन उठाने से बचते नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपचंद जी, आपका भी, तुलसीराम जी आपका भी। तो जिम्मेदार अधिकारी जो हैं अनभिज्ञ राजा की तरह काम कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं इस गंदे पानी की चपेट में आ चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी को कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IND24।